दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कुछ बच्चे ने हमसे पूछा है कि मैडम हमने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया है, अब मैं सिनॉप्सिस कैसे तैयार करूं, आगे के इंटरव्यू की कैसे तैयारी करूं। पहले मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहती हूं हृदय के गहनतम तल से जिन्होंने इस अचीवमेंट को प्राप्त किया है, जिन्होंने नेट स्लेट प्राप्त किया है, नेट स्लेट पास हो गए हैं और अब असिस्टेंट प्रोफेसर की या फर्स्ट ग्रेड की या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। उन सब को मैं खूब सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ और बाबा भोले से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के मालिक, आप हमारे बच्चों की मनोकामनाओं को पूरा करें। वो जो चाहते हैं, जितनी ऊंचाई को छूना चाहते हैं, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने में आप उनकी मदद करें। आपसे मेरी बहुत आशा है। तो दोस्तों, आज जिन बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैडम मैं एंट्रेंस टेस्ट पास कर गई हूँ पीएचडी के लिए, अब मुझे सिनॉप्सिस कैसे तैयार करना है। बच्चों, सिनॉप्सिस जो तैयार किया जाता है वो पीएचडी का सोचो कि एक्सट्रैक्ट होता है, संक्षिप्त होता है। जिस टॉपिक पर आप करना चाहते हैं उस पर आप गहन मंथन करें। सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए पहले आप टॉपिक ढूंढो। कई सारे टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक मैं आपको हिंट दे रही हूँ, जैसे किशोरावस्था। वर्तमान में किशोरावस्था का जो ओबेसिटी है, इस पर आप ले सकते हो। और किशोर बच्चे भी डायबिटिक हो रहे हैं और उनको भी हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कारण है? तो किशोरावस्था की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, इस पर आप ले सकती हैं। किशोरावस्था में जो बच्चे के भटकन है, भटकाव है, बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, आप भी जानती हैं। उनको दोस्त अच्छे लगते हैं, आपको ही पता है। उनको पड़ोसी जो समझाते हैं वो अच्छा लगता है, वो उनको पता है। माता पिता इस अवस्था में बड़े बुरे लगते हैं। इस टॉपिक को आप ले सकते हैं और इस पर गहन मंथन करके आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या कारण है कि बच्चे माता पिता से दूर भागते हैं और दूसरे से पास आते हैं। ऐसे क्या करना चाहिए माता पिता को कि बच्चे उनसे ही घुले मिले रहें, उनकी बातों को बताएं, उनसे अपनी बातों को नहीं छिपाएं। क्योंकि माता पिता से बड़ा जो सोचने वाला है या माता पिता से जो ज़्यादा अच्छा अपने भविष्य के बारे में, बालकों के भविष्य के बारे में सोच सकता है, वैसा कोई नहीं होगा। पड़ोसी भी नहीं होगा। आप जिस पड़ोसी की आप सोचते हैं कि हमारे पड़ोस वाले हमारी मदद कर देंगे, हमारी फ्रेंड हमको मदद कर देंगे। आप 3 इडियट में देखे थे ना, एक डायलॉग था, मुझे याद आता है, जिसमें आमिर खान बना हुआ है, बड़ा हीरो है ना। तो उसमें जो दूसरे नीचे के जो बच्चे होते हैं, टॉपर नहीं होते हैं, वो देखता है कि हम तो पास हो गए, वो भी पास हो गया, पर पता नहीं वो पास हुआ कि नहीं हुआ। और जब पता चला कि अरे टॉप पोजीशन पर है, तो दोस्त कहते हैं यार हमको भी ईर्ष्या होने लगा। मतलब दोस्त को भी दोस्त की प्रगति से ईर्ष्या होता है। केवल एक माता पिता ऐसे हैं जिनको कि अपने बच्चों से ईर्ष्या नहीं होता है, बल्कि जितना सक्सेस बच्चा करता है, माता पिता उतना ही ज़्यादा खुश होते हैं, फूले नहीं समाते हैं। भले वो अनपढ़ हों, भले आप उनको बेवकूफ़ समझते हो, कुछ भी समझिए आप, लेकिन बच्चों की प्रगति से माता पिता जितना खुश होता है, उतना दुनिया का कोई भी बंदा खुश नहीं हो सकता है। अगर खुश होता है तो एक माता पिता, और दूसरा खुश होता है तो उसके टीचर्स, गुरु, जिसने उन्हें पढ़ाया है। तो इस टॉपिक पर आप ले सकती हैं कि किशोरावस्था में भटकाव की स्थिति और माता पिता के सोच में परिवर्तन। ये तो हम जानते हैं कि माता पिता से बच्चे दूर भागते हैं। ये भी पता है कि माता पिता पौराणिक होते हैं, परंपरागत होते हैं, तो बच्चों को डांटते हैं। बच्चे के दिमाग में वही रील घूमता है कि माता पिता तो डांटेंगे, फटकारेंगे, पैसे नहीं देंगे, बात बात पर टोकेंगे, पिकनिक जाने नहीं देंगे, खेलने नहीं देंगे, जाने क्या क्या बच्चों के मन में भावना आती है। तो माता पिता को कैसे एडजस्ट करना चाहिए अपने बालकों को कि बच्चे उनसे डरे नहीं, बल्कि मन की बात खुल करके कहें। आज जो वर्तमान स्थितियां देखते हो, किशोर बालक डिप्रेशन का सर्वाधिक शिकार हो जाता है या नहीं? गलत बोल रही हूँ? डिप्रेशन का शिकार होता है। तो डिप्रेशन के शिकार से कैसे बच्चा बाहर आए? दूसरे बच्चों को देखता, अरे वो तो टॉप कर गया। उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है सोशल मीडिया का।
बच्चे पास होते हैं, फेसबुक में डाल देते हैं, व्हाट्सएप में डाल देते हैं, इंस्टाग्राम में डालते हैं, तमाम तरह का सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। जो बच्चे फेल्योर होते हैं, कम अंक आने वाले होते हैं, वो फिर धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप किशोरावस्था एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, इस पर आप आपकी सिनॉप्सिस बना सकते हैं। तो सिनॉप्सिस बनाने के लिए पहले आपको इंट्रोडक्शन लो, हाइपोथेसिस लो। आपकी हाइपोथेसिस क्या कहती है, परिकल्पना क्या कहती है, आप क्या सोचते हैं और क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, इस पर क्या रिसर्चेज हुए हैं, नेट पर जा करके, लाइब्रेरी में ढूंढ करके। आजकल तो इंटरनेट से बहुत चीज़ें आसान हो गया है। हमारे टाइम में पीएचडी करना एक मुश्किल काम था, पर वर्तमान में चीज़ें बहुत सरल हो गई हैं अगर आप सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं तो। ठीक है, तो आप रिव्यू ले सकती हैं। इसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी, आप क्या रिसर्च मेथडोलॉजी यूज करेंगी, ऑब्जर्वेशन करेंगी, इंटरव्यू करेंगी, है ना। 2 ग्रुप बनाएंगे, कंपैरेटिव ग्रुप। एक ग्रुप को आप पढ़ाएंगी, माता पिता को टीच करेंगी, बच्चों को टीच करेंगी। एक ग्रुप आप ऐसे ही छोड़ देंगी। फिर दोनों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखेंगी कि आपने जिसको देखा वो कितना फ्रूटफुल रहा, जिसको आपने छोड़ दिया उसमें क्या परिवर्तन आए। ये भी ले सकती हैं, फील्ड वर्क भी ले सकती हैं। तो कौन किस तरह का आप रिसर्च मेथडोलॉजी अपना रही हैं उसका भी वर्णन करना पड़ेगा, रिव्यू आपको देना पड़ेगा। इस पर कौन कौन से अब तक शोध हुए हैं, रिसर्चेज हुए हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर लास्ट में कंक्लूजन, ऑब्जेक्टिव्स पहले आपको बनाना पड़ेगा कि आपने इस टॉपिक को क्यों चुना। आखिर आपने इतने बड़े चाइल्ड डेवलपमेंट का जो कोर्स है इसमें आप किशोरावस्था को क्यों चुना। तो आपको इसके लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, उद्देश्य बनाने पड़ेंगे कि हमने इन कारणों से इसे चुना। वर्तमान में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, किशोरावस्था एक जो प्रॉब्लमेटिक स्टेज है, रियली में है, इसको मानना पड़ेगा। और इस प्रॉब्लमेटिक स्टेज को, जो डिप्रेशन जिन बालकों में है, उसको हम कैसे उन तनाव से मुक्त करा सकते हैं, इस तरह के 2, 4, 5 ऑब्जेक्टिव्स आप तैयार कर लें। उन ऑब्जेक्टिव्स को आप ध्यान में रखते हुए अपना रिसर्च मेथडोलॉजी तैयार करें और फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर तैयार करें और लास्ट में आप कंक्लूजन दें। कंक्लूजन आप ऐसे हाइपोथेसिस आधार पर दे सकते हैं। अभी तो कंक्लूजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप पीएचडी कर लेंगे और जब आप पूरा शोध करेंगे तब आपको कंक्लूजन की ज़रूरत पड़ेगी कि हमने जो किया, हमारे रिसर्च में आया, ये सामने ये स्थितियाँ प्रकट हुई हैं। आप अपने क्षेत्र के बच्चों को ले सकते हैं, अपने गांव के बच्चों को ले सकते हैं, आप अपने स्कूल के बच्चों को ले सकते हैं। 2 स्कूलों के बच्चों का कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों में क्या परिवर्तन आ रहा है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है, उन किशोरों के ऊपर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आप किशोरावस्था पर अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी टॉपिक आप ले सकते हैं, बस्तों का बढ़ता बोझ। छोटे बच्चे हैं, खूब सारी किताबें उनके ऊपर लाद देते हैं, कॉपियाँ लाद देते हैं, स्कूल भेज देते हैं। सुबह बच्चा स्कूल जाता है, दोपहर के 2 बजे के बाद आता है, 1 बजे के बाद आता है। तो बस्तों का जो बढ़ता बोझ है, उन बच्चों को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इस टॉपिक पर भी आप पीएचडी कर सकते हैं। जंक फूड वर्तमान में बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। चिप्स है, कुरकुरे है, और आपके जो पिज़्ज़ा, पास्ता, दुनिया भर के जो जंक फूडें हैं, उन जंक फूड्स पर आप कर सकते हो कि स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक है, फाइनेंस उस पर कितना ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है और उससे बालकों के स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आज देख रहे हो 28 साल के बालक, युवा, 30 साल के युवा, 35 साल का युवा हार्ट अटैक से परेशान है या कईयों की मृत्यु हो जाती है, कई लोग डेथ हो जाते हैं। तो ये देखो कि उसका क्या कारण है, इस टॉपिक पर ही ले सकते हैं। फिर वृद्धावस्था बहुत बड़ी चुनौती है आज के डेट में, चैलेंजेज है वृद्धावस्था की चुनौतियाँ, इस पर भी ले सकते हैं। वर्तमान में क्या स्थिति हो गया है, हर घर में संयुक्त परिवार का जो विघटन हुआ है और न्यूक्लियर फैमिली का जो चलन हुआ है, इन चलन के कारण
आज बालक माता पिता के साथ शादी के उपरांत ना लड़का रहना चाहता है और ना बहू रहना चाहता है सास ससुर के साथ। तो वृद्धावस्था की बहुत बड़ी चैलेंजेज है। वृद्ध को अपने आप में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। मैं दोष युवा पीढ़ी का नहीं दे रही हूँ कि उनके बहू बेटे ही ऐसे हैं। कुछ दोष हम पौराणिक लोग जो हैं, परंपरागत लोग हैं, उनमें भी है। तो हम कैसे उनमें परिवर्तन ला सकते हैं, उनके सोच में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे हम युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं कि आप अपने माता पिता के साथ रहें। बहुओं को हम कैसे शिक्षित करें। बहू किसी की बेटी है तो वही तो हमारे घर की बहू है, हमारी बेटी किसी घर की बहू है, तो हम कैसे उनको प्रशिक्षित करें, ट्रेंड करें, कैसे उनको हम सास ससुर के साथ रहने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हम उनको बताएं। इस टॉपिक पर को भी बहुत वर्तमान समय में बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है ये। आज भारत में इतने सारे वृद्धावस्था खुल रहा है। शर्म आनी चाहिए नया पीढ़ियों को, नवयुवकों को, जिनके ऊपर देश का भार है, वो अपने माता पिता के भार को भी सहन नहीं कर पाते हैं। शर्म आनी चाहिए उन बेटियों को जो अपनी माए के लिए तो रोती हैं, बिलखती हैं, लेकिन अपने सास ससुर को फूटी आंखों नहीं देखना चाहती हैं। उनकी संपत्ति तो उनको अच्छी लगती है, उनको संपत्ति तो उन्हें चाहिए एनी हाउ, लेकिन उनकी सेवा करना उनको कांटे की तरह चुभता है। दोस्तों, मेरी बातों से आप नाराज होंगे कि मैडम ने क्या बोल दिया। मैं सही बोल रही हूँ। आप बेटियों को भी प्रशिक्षित, तो इस टॉपिक पर भी जो ज्वलंत मुद्दा है, इस ज्वलंत मुद्दे पर भी आप पीएचडी कर सकती हैं। वृद्धावस्था की जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेज है, आज वृद्ध रोते हैं, कलपते हैं। 5 बच्चे पालने के पश्चात वृद्ध जन को पालने के लिए एक भी उनके संतान तैयार नहीं होती है। वो उनको बोझ लगने लगता है। वो अपने माँ बाप को ही बांट देते हैं, पिता उधर रहेंगे, मम्मी इधर रहेगी, मम्मी 3 महीना उस भाई के साथ रहेगी, 3 महीना उनके साथ रहेगी, 3 महीना उनके साथ रहेगी, 6 महीना हमारे साथ रहेगी, 6 महीना उधर रहेगी, इधर रहेगी। ये जो हमारी सोच है, ये सोच गलत है। और जो आप कर रहे हैं ना, आपके बालक देख रहे हैं, आपके बालक भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, और मैं कह रही हूँ ना, आपको ब्याज समेत मिलेगा। इसलिए अगर बचना चाहते हैं तो वृद्धावस्था की जो चुनौतियां हैं, इन पर आप टॉपिक करिए और इसको हाईलाइट करिए। बहुत बड़ा योगदान होगा आपका अगर इस टॉपिक पर आप पीएचडी करती हैं तो। और एक और है वर्तमान में एक ज्वलंत समस्या जो आजकल देखने को मिलता है। अखबार उलट के देखो, पति पत्नी ने झगड़ा किया, पति उधर फांसी में लटक गया, पत्नी जाकर के टाँके में कूद गई तो बच्चों को भी मार दिया, रेलवे ट्रैक के नीचे आप पति आ गया या पत्नी आ गई, कोई पंखे में झूल गया, कोई जहर खा लिया। तो मैरिटल प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रहा है आज, ये भी एक टॉपिक आप ले सकती हैं पीएचडी के लिए। मैरिटल प्रॉब्लम्स एवं बढ़ता हुआ तलाक का बढ़ने का क्या कारण है, अलगाव क्यों हो रहा है, क्यों बच्चे आफ्टर मैरिज, लड़के और लड़कियां जो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए मरते हैं, वो उनके सांसों की धड़कन होती है, हृदय की धड़कन होती है, वो फिर एक दूसरे के इतने बड़े क्यों दुश्मन हो जाते हैं कि मरना या मारना दोनों उनके लिए ज़्यादा ईजी लगता है, उनके साथ रहना उनको कठिन लगता है। टॉपिक बड़ा है और बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट में करना चाहते हैं पीएचडी, वो इस तरह की टॉपिक ले सकते हैं, है ना। तो डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो मैं इतना ही कहूँगी शॉर्ट में कि वृद्धावस्था की चुनौतियों को लो, मैरिटल प्रॉब्लम्स, बढ़ता तलाक और अलगाव की स्थिति पर आप ले सकती हैं, किशोरावस्था कि जो डिप्रेशन है उस पर ले सकती हैं। थैंक यू बच्चे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की, है ना। मेरे भी कॉलेज का टाइम हो गया, मैं जाऊँगी। ओके, बाय।